आपके सामने एक फिगर है जिसमें दिया हुआ है 3 छोटे छोटे एक समान वृत्त हैं जिनको सटा कर रखा गया है और इन तीनों को छूता हुआ एक बड़ा वृत्त गुजरा है। क्वेश्चन कहता है यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है। बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तीनों के सेंटर को हम लोग मिला लेते हैं। तीनों के सेंटर को हम लोग मिलाएंगे तो देखिए ये त्रिज्या 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, सब 1 है। तो आप कह सकते हैं जो त्रिभुज आपके सामने है वो समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक का भुजा 2 सेंटीमीटर होगा। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है तो भुजा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब हमको चाहिए क्या, इस बड़े वृत्त का त्रिज्या चाहिए। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे गुजरता हुआ एक और वृत्त ले लेते हैं और इस वृत्त का हम लोग त्रिज्या निकाल देते हैं। अब आपके सामने फिगर कैसा है, फिगर ऐसा है। अब आपके सामने फिगर ये है जिसका ये भुजा 2 है और वृत्त है। इस परिवृत्त का अगर त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, आप यहां से ये माध्यिका खींच लीजिए। माध्यिका और लंब दोनों एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब दोनों एक ही रेखा होता है, यानी ऊंचाई। तो ये ऊंचाई आप लोग निकाल सकते हैं। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। किसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो ऊंचाई क्या निकलेगा, √3। अब ये जो सेंटर होता है इस ऊंचाई को 2:1 में बांटता है। ये केंद्रक जो होता है ऊंचाई को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में। इसका मतलब यहां से यहां का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका 2/3 निकालेंगे। जो ऊंचाई निकला है इसका 2/3 निकालेंगे। क्या ये इसका मान होगा क्या, और यही आपका रेडियस होगा, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये 2 भाग और ये 1 भाग। ये देखिए यही केंद्र क्या है, इस परिवृत्त का केंद्र है, यही सेंटर है। तो ये यहां से यहां निकालने के लिए क्या करेंगे, इस हाइट का 2/3 निकाल देंगे तो ये निकलेगा और ये 2/3 निकलेगा। इसको भाग लगाएंगे तो 2/√3 होगा। यानी आप कह सकते हैं यहां से यहां क्या निकला, 2/√3। यहां से यहां क्या निकला, 2/√3। इस पीले कलर का जो वृत्त आपको दिख रहा है उसका रेडियस क्या होगा, तो 2/√3। कहां से, तो हमने क्या किया, एक अलग से फिगर बनाया जिसमें एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज का ऊंचाई निकाला और उस ऊंचाई का 2/3 भाग निकाला। क्योंकि जो ऊंचाई होता है वही माध्यिका होता है और माध्यिका को 2:1 में केंद्रक बांटता है। तो 2:1 में बांट देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, यहां से यहां ये लेंथ निकल गया 2/√3। तो 2/√3। अब देखिए बहुत आसान, यहां से यहां आपको पता है और उसके आगे देखिए ये कितना है, तो आप कहिएगा 1। ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी मिलाएंगे तो वो 1 ही होगा ना। तो ये क्या है, 1 है और यहां से यहां कितना है, 2/√3। तो ये यहां से यहां यही रेडियस है ना, इस सेंटर से यहां तक यही रेडियस है। तो ये बढ़ेगा कितना, तो 1 बढ़ेगा, वही आपका आंसर होगा 2/√3 प्लस क्या 1, यही आपका आंसर है। यानी उस बड़े वृत्त का त्रिज्या जो इन तीनों वृत्त को छूता हुआ गुजर रहा है उसका रेडियस क्या होगा, तो 2/√3 प्लस 1, ये आपका आंसर है। इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग ले सकते हैं जो हूबहू यही होगा, जिसमें सर्किल की संख्या थोड़ा अधिक है, जिसमें सर्किल की संख्या थोड़ा अधिक है, इससे ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन में फिर वही मांग रहा है, दिया हुआ है अगर छोटे वृत्त का रेडियस 1 है तो बड़े वृत्त का रेडियस क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, जिस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ज़्यादा वक्त देते हैं, जिसको आसानी से कैसे करेंगे वैसे क्वेश्चन को लेकर जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। हम लोग मिलते हैं
अगले वीडियो में